लगातार 5 दिनों तक लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। जहरीली शराब से हुई मौत पर चित्कार हो रहा है। बच्चे अनाथ हो गए, वो विधवाओं की कराह, वो विधवाओं की रुदन हमने जाकर के देखा अपने सभी माननीय विधायकों के साथ। पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के सिटिंग जज से इसकी जांच कराइए और जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। आपको भारतीय जनता पार्टी चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बनाया था। आपको कुशासन को हटाने के लिए, जंगल राज को मिटाने के लिए, आपको सुशासन स्थापित करने के लिए बिहार में लाया था, लेकिन आपको बड़े दुशासन। लीडर अपोजिशन विधान परिषद सम्राट चौधरी जी, परम श्रद्धेय प्रेम जी, जीवेश जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी, नितिन नवीन जी, संजय सरावगी जी, अरुण सिन्हा जी, पूर्व मंत्री नारायण जी, दिवेश जी, अरुण जी, राणा रणधीर जी, प्रणव जी, विनोद जी, यहाँ पर बैठे हमारे शैलेंद्र जी, सभी विधायक गण, विधान पार्षद गण, प्रेस मीडिया के बंधुओं, हमने सदन के अंदर बार बार लोकतंत्र के रक्षा के लिए विधायकों के अधिकार और कर्तव्य का पालन करते हुए हमने विमर्श के लिए आग्रह करते रहा, हमने निवेदन करते रहा, लेकिन सत्ता के अहंकार में लोकतंत्र के हत्यारों ने हमारी आवाज को नहीं सुनी, विमर्श नहीं किया, मेरे कार्य स्थगन को स्वीकार नहीं किया। हमने कार्य मंत्रणा समिति के लिए भी आग्रह किया, लेकिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी नहीं बुलाई गई। ये पहली बार हुआ कि पूरा सदन सेशन चला, इतना हंगामा हुआ, उसके बाद भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं हुई। हमने कहा कि राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर विधायिका का अधिकार और कर्तव्य है सदन के अंदर विमर्श करना। एक स्वस्थ लोकतंत्र का यही खूबसूरती है कि सदन के अंदर विमर्श हो। जहरीली शराब से हुई मौत पर चित्कार हो रहा है। बच्चे अनाथ हो गए, वो विधवाओं की कराह, वो विधवाओं की रुदन हमने जाकर के देखा अपने सभी माननीय विधायकों के साथ। उस रुदन का जब हम चर्चा करना चाहते थे, ये संवेदनहीन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सत्ता के लोलुपता में जिनको लातों से कूचा, लातों से लतियाया था, पीटा गया था, जाकर के उन्हीं के पैर पकड़कर सत्ता और कुर्सी के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, आपने जिस संवेदनहीनता का परिचय दिया, बिहार की जनता जवाब लेगी। सत्ता के लोलुपता में आपने अहंकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ गलवहियां कर लिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको भारतीय जनता पार्टी चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बनाया था। आपको कुशासन को हटाने के लिए, जंगल राज को मिटाने के लिए, आपको सुशासन स्थापित करने के लिए बिहार में लाया था, लेकिन आप तो बड़े दुशासन निकले। आपने उस चाणक्य का भी सम्मान को आपने समाप्त करने का काम किया और नकली चंद्रगुप्त बन करके उसी जंगल राज के पुरोधा के गोद में, वही भ्रष्टाचार अपराध के पोषक के गोद में जाकर के बैठ गया। मुख्यमंत्री जी, आपने जो पाप किया है ये माफी के लायक नहीं। बिहार की ये 14 करोड़ जनता जिसके घर से लहू बहाया था उस जंगल राज में, जिसके घर के अंदर से शहीद हुआ था हर समाज के लोग, अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार में शिकार हुआ था, उसका अपमान आपने किया है। उसके दर्द को आपने फिर से दुखाया है और आपने वैसे लोगों के साथ गलबहियां किया है जो लोग हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार
का पोषक बन गया, ये दारू बालू के माफियाओं का संरक्षक बन गया और इन भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठ कर करके आपने महापाप किया है। आपका इकबाल खत्म हो गया। जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में बैठने के लिए दिया था। 7 दल के साथ आपने जनादेश का अपमान करके चोर दरवाजा से सत्ता में बैठ गया। अरे आपको थोड़ा सा भी नैतिकता है? गांधी जी का नाम बार बार सिद्धांत का लेते हैं, थोड़ी सी भी सिद्धांत पर भरोसा है? इस्तीफा दीजिए और बिहार की जनता की अदालत में चलिए। मालिक जनता है, सदन में बैठे लोग सेवक हैं और सेवक को जब अहंकार आ जाता है तो मालिक सजा देती है। आपको वह सजा मिलेगा जो कुर्नी में जनादेश मिला है, जो गोपालगंज में जनादेश मिला है और मोकामा के अंदर भी जनता का जनादेश आया है। अभी भी आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और आपकी संवेदनहीनता जो झलकी है, आपने सदन के अंदर जो बर्बादी की बात कर रहे थे, आपने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी का सैनिक खड़ा है और उस जंगल राज से भी लड़ करके बिहार में सुशासन स्थापित करने के पथ पर आगे बढ़े थे। और आपने जो जंगल राज से जनता राज कह रहे हैं, ये जनता राज नहीं, ये गुंडा राज है। और इस गुंडा राज से भी अब सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। जनता मालिक है, मालिक के बीच जाकर अपनी बातों को रखेंगे और ये जो सेवक अहंकारी, भ्रष्टाचारी, हत्यारी लोकतंत्र का हत्यारा बन गया है, इससे मुक्ति की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक आपको सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे तब तक ये लड़ाई समाप्त नहीं होगी। आपने लोकतंत्र का जिस तरह से विधायिका का अपमान कर रहे हैं, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। आप जितना भी परीक्षा लेंगे, हर परीक्षा के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि जनता का आशीर्वाद है। ये हत्यारी सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये दमनकारी सरकार से मुक्ति का हम खुलकर आह्वान करते हैं और ये लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे। आज माननीय हमारे सभी विधायक जिस तरह से सदन के अंदर आ रहे थे और जिस तरह से तालाबंदी करके रोकने का काम किया है, ये लोकतंत्र का हत्यारा संविधान के ज्ञाता बनते हैं, लेकिन संविधान का कोई ज्ञान नहीं है। विधायिका को और विधायकी कार्य में व्यवधान करने वाले पर विशेषाधिकार हनन चलेगा, क्योंकि आज लोगों की कमेटी की बैठक थी और इस बैठक में आपने बाधा उत्पन्न किया है। ये आप संज्ञान में ले लीजिए। आप इस तरह से लोकतंत्र को कलंकित करने का अधिकार कतई नहीं मिला है। मैं आज सभी लोगों के प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस लोकतंत्र के खूबसूरती को 100 वर्ष शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया था। आज उसके तले बैठ करके आज लोकतंत्र को हत्या करने वाले को फिर से लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हम संघर्ष करेंगे और हम गांव तक अब लड़ाई को लेकर के जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज यहाँ इस धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विधानमंडल के नेता आदरणीय विजय सिन्हा जी, सभी माननीय विधायक, माननीय विधान परिषदगण, और आज जो हम लोग धरना देने आए हैं उसका मूल कारण है किसी लोकतंत्र के दोनों मंदिरों में 5 दिन तक सदन चला और धनानंद की सरकार, जो बिहार में धनानंद के रूप में नीतीश कुमार हो गए हैं, ये जो सरकार चल रही थी, इन्होंने कभी लोकतंत्र की पूजा करने का काम नहीं किया। लगातार 5 दिनों तक लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। हम इसकी बात को रखना चाहते हैं और हम लोगों ने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम बिहार में सदन से लेकर सड़क तक अपनी बातों को उठाने का काम करेंगे। और हमारे 2 ही मांग है साथियों, हम तो 2 ही मांग के लिए
आज धरना पर भी बैठे हैं और दोनों सदनों में भी बातों को रख रहे थे, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी। ये हम लोगों को सिर्फ दो ही चीज चाहिए, एक तो आप जो आंकड़ों के खेल को खराब कर रहे हैं और मात्र 38 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब से बचाने का काम कर रहे हैं, जबकि वहां 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। हम और विजय सिन्हा जी और कई माननीय सदस्य यहाँ जो बैठे हैं, लगभग 40 से अधिक माननीय सांसद, माननीय विधायक, हम लोग गए थे छपरा के जहरीली कांड को पूरे गांव गांव घर घर तक पहुंचने का काम किया। हम तो दो ही मांग कर रहे हैं, एक न्यायिक जांच कराओ और पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के सिटिंग जज से इसकी जांच कराइए और जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए कि कितने लोग मरे, ये तो जानना चाहती है सरकार। यही नीतीश कुमार की सरकार ने रिपोर्ट किया है भारत सरकार को, नेशनल क्राइम ब्यूरो को, कि मात्र 23 लोगों की मृत्यु शराब के माध्यम से हुई है 2016 से अब तक। आज तो 38 आप ही बता रहे हो, यह आपदा है। यदि आप ही बता रहे थे कि 23 लोगों की ही मृत्यु हुई, तो आज तो 38 लोगों की मृत्यु हुई है, जो 6 वर्षों में हुआ वो एक दिन में हुआ। साथ अब इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है?